Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेडागोजी के कुछ नए सवालात लेकर हम फिर से हाजिर हुए आपके अपने YouTube चैनल में। देखते हैं सबसे पहला सवाल, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर जगह ज़बानी ज़बान की तरक्की होती है। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में ज़्यादा मश्क बेहतर जगह ज़बानी ज़बान की तरक्की होती है। कब? तो मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ग्रुप में अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से, फ़र्दन नज़में याद दिलवाने से और नज़म गवाने से, या अपने पसंदीदा कहानी को किरदार के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा वो रहेगा कि अपने पसंदीदा कहानी को किरदार के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। क्यों? क्योंकि अपनी पसंदीदा कहानी में अपनी पसंद की हर उस चीज़ में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होता है, जिससे बेहतर तौर पर हमें ज़बान की तरक्की हासिल हो सकती है। तो 3 नंबर का बिल्कुल सही रहेगा। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद, रवानी यानी पढ़ने के बाद उसको अच्छे अंदाज में तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही से पढ़ना रवानी कहलाता है। रवानी के साथ पढ़ने से मकसद है तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, क्योंकि रवानी के साथ पढ़ेगा तो अहम तफसील से पढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद मालूमात हासिल करेगा। तो नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। शिवानी ने हाल ही में एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ी थी जिसके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ता किसी तरह गायब हो जाता है। शिवानी को यह कहानी पढ़कर बड़ा मज़ा आया और उसे अपना कुत्ता याद आ गया। कहानी से शिवानी के रिश्ते को सबसे बेहतर अंदाज में किस तरह बयान किया जा सकता है? शिवानी ने जब कहानी पढ़ी तो उसको वो कुत्ते के बदले अपना कुत्ता याद आ गया, यानी उसने पढ़ने के दौरान अपने आप को उससे जोड़ लिया। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मतन से घर का ताल्लुक़ कौन सा है? मतन से घर का, मतन से खुद का, मतन से दुनिया का, मतन से मतन का। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा मतन से खुद का। उसने मतन से खुद को जोड़ लिया, तो यही बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सूतिया यानी फ़ोनेम्स किसे कहते हैं? फ़ोनेम्स किसे कहते हैं? तो फ़ोनेम्स किसी ज़बान की सूती इकाई को फ़ोनेम्स कहते हैं। नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि किसी ज़बान की सूती इकाई, जैसे अलीफ़, बे, ते, मिसाल के तौर पे अलीफ़, बे, ते, ये फ़ोनेम्स है। तो किसी भी ज़बान की सूती इकाई जो पढ़ी जाती है उसे सूतिया कहते हैं, यानी फ़ोनेम्स कहते हैं। अगर हिंदी में कहे तो उसे स्वनिम कहते हैं। हिंदी में बात करें हम तो उसे स्वनिम कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक उस्तानी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है और अपनी बात का आगाज़ सवाल पूछ कर करती है, क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? वो यहाँ तलबा की मदद किस तरह करती है? अब तालिब इल्म को पढ़ाने से पहले उन्वान की जानिब रागिब किया जाता है, यानी उनको उन्वान की जानिब लाया जाता है। तो उससे पहले कुछ सवाल किए जाते हैं। तो टीचर ने ये सवाल किए कि आपने चिड़ियाघर देखा है? तो इससे टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है? तो पहली जमात के तालिब इल्म के लिए चिड़ियाघर की सैर सबक पढ़ाने से पहले उस्ताद ने या उस्तानी ने कुछ चंद सवालात के ज़रिए आगाज़ किया कि आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा है? तो ऐसा करने के पीछे एक उस्ताद का मकसद क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा बड़े ग्रुपों के साथ बातचीत करने के दौरान ज़बान का इस्तेमाल करने का मौका देना, या फिर फराहम की आमोजिश के ज़रिए किसी जाँच के लिए तैयारी करके, या किताब की तस्वीर का जायज़ा लेने के लिए तलबा को मौके फ़राहम करना। और जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा वो रहेगा मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल करके। तो पहले जो सवालात पूछे जाते हैं सबक शुरुआत करने से पहले, वो साबका मालूमात कहलाती है। तो मतन से उससे ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा नंबर 4। देखते हैं अगला सवाल। मौसिर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख़याल करने और समझने की अहलियत खाली जगह ज़हानत है। ये कौन सी ज़हानत होती है? तो ये बाहमी राब्ता ज़हानत होती है। इस ज़हानत में मौसिर अंदाज से दूसरों के साथ ख़याल का इज़हार ख़याल करना और समझने की अहलियत बाहमी राब्ते की ज़हानत होती है। तो नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। देखते हैं, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों को सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। अगर क्या करना उसके लिए मुनासिब होगा? ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़ना,
यहाँ पे रोज़मर्रा के मामूल से जोड़ने की बात की जा रही है, तो नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। जबकि तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते वक्त पूछे गए उन्होंने जो सुना है उसे बताए। ये तमाम तीनों के तीनों में से जो बिल्कुल नंबर 1 रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। किसी दूसरे मतन से नामानुस अल्फाज के मानी तलाश करना महारत है। किसी दूसरे मतन से नामानुस अल्फाज के मानी तलाश करना किसकी महारत है? तो ये पढ़ने की महारत होती है। अगर कोई पढ़ता है तो वो मतन को समझेगा, और मतन को अगर समझेगा तो नामानुस अल्फाज के मानी को तलाश करेगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तहकीक के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सी सबसे अहम घर पर मबनी सरगर्मी परी स्कूल बच्चों की मालूमात को बढ़ाने में मावन होती है? इनके पढ़ने में कामयाबी के लिए सबसे अहम है। तो सबसे अहम क्या है? तहकीक के मुताबिक कौन सी अहम घर पर मबनी की जाने वाली सरगर्मी में सबसे ज़्यादा कारामद साबित होती है? तो वो होगी वालिदैन बच्चों को ज़ोर से पढ़ाए। नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, वालिदैन बच्चों को ज़ोर से पढ़ाए। जबकि बच्चों को नर्सरी याद कराना, वालिदैन स्कूल के बारे में बात करें, वालिदैन बच्चों के हुर्फ तहज़ीब पढ़ाए। तो इसमें अगर एक उस्ताद के अलावा अगर बच्चा घर पर सीखता है तो वालिदैन के सोहबत में रहकर सीखता है। तो वालिदैन का काम है कि वालिदैन बच्चों को ज़ोर से पढ़ाए, जिससे बच्चे भी समझे और वालिदैन भी समझे। अगला सवाल देखते हैं। जब तालिब इल्म बुलंद आवाज़ में कोई मुतबादिल मानी वाले लफ्ज़ों को पढ़ता है जो कि छुपा हुआ नहीं है, तो टीचर का सबसे मुनासिब जवाब होगा ये। अगर तालिब इल्म बुलंद आवाज़ में कोई मुतबादिल के मानी वाले लफ्ज़ों को पढ़ता है जो कि छुपा हुआ नहीं है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जवाब होगा मुदर्रिस का, वो होगा दोबारा पढ़ने के लिए कहे, तालिब इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा नंबर 2, तालिब इल्म को पढ़ना जारी रखने के लिए कहेंगे। अगर वो अच्छे से बाआवाज़ बुलंद पढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगला सवाल देखिए। जो पिछली बार गलत हो गया था उसे दुरुस्त कर लेंगे। इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का आहिल होता है, तो वो आहिल होता है किस दौर में? तो वो होता है नौउम्री में, यानी बचपन में। नौउम्री में यानी बचपन में। पिछली बार जवाब ए बताया गया था, जिसको अभी दुरुस्त करके हम 4 करते, नौउम्री में होता है। अगला सवाल देखिएगा। एक दरसी किताब होती है। पिछली बार बताया गया था कि एक दरसी किताब ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू वाला होता है, जबकि इसका सबसे बिल्कुल सही जवाब है वो है ज़बान की तदरीस की आमूजिश की वसाइल में से एक होता है। यानी ये सिर्फ़ एक वसाइल होता है, इससे ज़्यादा दरसी किताब कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ वसाइल होता है, वो भी दर्स व तदरीस की आमूजिश का। अगले सवाल देखेंगे। बच्चे स्कूल में अपनी मादरी ज़बान के साथ दाखिल होते हैं। कसीर लिसानी मुल्क में किसी स्कूल के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली ज़बान को इज़्ज़त करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? तो ये ऐसा करने से ये होगा कि ये स्कूल की भी ज़बान है, ये बच्चे के उसमें रवा भी होते हैं, ये उनकी तस्कीस का अहम पहलू है। या हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, इसलिए इज़्ज़त करनी चाहिए। तो सबसे बिल्कुल सही जवाब रहेगा ये इनकी तस्कीस का अहम पहलू होता है, इसलिए उस्ताद ने तमाम ज़बानों की इज़्ज़त करनी चाहिए। नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ज़बान का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज़बान का इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं, बातचीत के लिए करते हैं। नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ज़बान का इस्तेमाल तरसील के लिए होता है। मुताल्ले के लिए आमोजिश की सलाहियत को क्या कहते हैं? मुताल्ले के लिए आमोजिश की सलाहियत को कहते हैं मतन से मानी अखज़ करना। नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा कि मतन से मानी को अखज़ करना मुताल्ले के लिए आमोजिश की सलाहियत कहलाती है। नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा।